अनिल जी, आज इतनी रात को प्रेस वार्ता की है, पत्रकारों को बुलाया, तो क्या विषय है पूरा? पहले तो आप लोग जो आए हो मेरे पास, उसके सबके धन्यवाद, आपका स्वागत है। प्रशासन को ये फाइल हम दे चुके हैं, इसके बारे में डीसी साहब के जो लिखित हैं उनके हस्ताक्षर हैं, और 7 तारीख को हमारी चंडीगढ़ जाना है, हमने तारीख है, और हमारी वो फाइल जो ये फाइल मैं आज चंडीगढ़ से लाया हूं, वकील साहब के पास थी, जिसके अंदर ये डॉक्यूमेंट हैं। आप इनको पढ़ो, मैं कॉपी भी दूंगा। ये स्पष्ट शब्दों में लिख रखा है, या पढ़ोगे तो सुरजाई नाथ के टाइम की है ये, और ये युद्धवीर सिंह की अध्यक्षता में लिखा गया था डीसी साहब के, और ये सारी बयान इसमें 168 किला के लिख के फैसला लिया गया था। ये अंगूठे उस टाइम के सरपंच है सरजीत सिंह, उसकी मोहर है, साइन है, ये मेंबरों के हैं, ये मौजूद आदमी हैं, जिसमें छोटी कोत के भी मौजूद आदमी हैं। ये इतने साइन उस समय के हैं ये, और इसके अंदर साइन है बकायदा युद्धवीर सिंह डीसी साहब हिसार के 8/6/1989 के। आप बिल्कुल देख सकते हो, ये डीसी साहब के साइन है यहां इस समझौते पे, जो कि उनकी अध्यक्षता के अंदर हुआ था। ये आज आपने देखा होगा कि हम तो जब चंडीगढ़ गए हुए थे, पीछे से इस पाखंडी बाबा ने, प्रशासन कहो इसको, तो प्रशासन बाबा ने नहीं, अब बाबा का मैटर खत्म हो गया। 2 महीने से नहीं पढ़ा इस बाबा ने, आज खुद प्रशासन ने इसको पढ़वा दिया खड़े होके। आप वीडियो जारी हो रही है, उसके अंदर देख रहे हैं कि जो करता प्रशासन घूमने लग रहा है, एसएचओ की गाड़ी घूमने लग रही है। इससे ऊपर जुल्म क्या होगा हमारे ऊपर? इससे ऊपर क्या जुल्म होगा कि हम 2 महीने से एक जो बाबा यहां पीर ही नहीं है, जो पीर ही नहीं है यहां का, एक कुछ समय के लिए केयर टेकर रखा हुआ था, और प्रशासन इसको धक्के से, इसकी जायज तो है ही नहीं, नाजायज भी करतूतों को इसके शामिल होने लग रहा है और इसका साथ देने लग रहा है। 2 महीने से इतने हम परेशान कर रखे हैं, इस प्रशासन ने हमें घुमा रखा है 2 महीने से। अरे जब हमारी लड़की, मेरी लड़की के हाथ पर यह बाबा लिखता है, तेरा बाप कंजूस अनिल सरपंच लिखता है, आप लोगों के पास इसने खुद ने कबूल करी है, सभी ने करी कि नहीं करी, बताओ वे पत्रकारों। और हमने एप्लीकेशन दी है, 2 महीने के करीब हो गए, भाई इस पर कार्रवाई क्यों नहीं की गई? आज तक वो कोई कार्रवाई नहीं। और जब उस टाइम भी मैं मायूस हुआ था, बहुत तकलीफ दिल को हुई थी, जब मेरी छोटी सी गुड़िया के हाथ पे लिखा गया था, और एक इसका अरविंद नाम का एक गुंडा इसने जो यहाँ छोड़ रखा है, वो हाथ पकड़ के मेरी लड़की को ले जाता है और इसके सामने पेश करके उस पर लिखवाया जाता है, और ये जैसे कोई बहुत बड़ा सल्तनत का हो गया, फरमान जारी कर दिया। बड़ा दुख हुआ था दोस्तों, बड़ी आत्मा रोई थी कि क्या करें, क्या करें इसमें। भाई इसने ना तो घिनौनी हरकत कर दी, कई दिन बड़ी सोच समझ रहे, इस बात की टेंशन भी रही, भाई एक बाबा है और उसने एक घिनौनी हरकत करी। बच्ची के दिल पे भी कई बार कहा, पापा आप कंजूस हो, तो 1-2 बार इससे उसने कहा तो मेरे दिल पे भी थे। ये तो भाई एक हमारी सारी जिंदगी के लिए इसने लिख दिया। बड़ी आत्मा रोई,
सारी बात फिर कुछ भाईचारा मित्र दोस्तों से मैंने सुझाव लिया, भाई क्या किया जाए। उन्होंने कहा, मैं अनिल तू गांव इकट्ठा कर। मैं यार ये थोड़ी बदनामी सी होगी। बोला नहीं, उस समय भी एक ऐसा था कि वैसे जीने से या गांव में रहने से मुझे क्या फायदा जहां ऐसे दरिंदे बाबे पाड़ रखे हैं। मैं गांव ये सोच रहा था, भाई पिताजी सरपंच है, करे जाएंगे, तू गांव छोड़ दे। फिर सुझाव कहिया ने कहा, भाई तू गांव इकट्ठा कर, गांव की सलाह ले, भाई क्या मैटर। मैंने गांव की इकट्ठा किया और सारे गांव के बीच में मैंने अपना रखा, भाई ये ऐसे ऐसी क्रिया है हमारे साथ, क्या किया जाए। तो गाम राम ने एक ही आवाज के अंदर मेरे साथ खड़े हो लिए, जिसमें हमारे 2 परिवार संधुओं के हैं, एक तिहाई पान्ना एक गिरा पान्ना, जो 2 मार्च को मैंने ये पंचायत की थी। एक बगड़ हमारा सोरेन पान्ना का, इलेक्शन भी हुए, मेरे एंटी भी हुए, लेकिन उस दिन सारा गांव एक मत में तैयार हो गया कि ये बाबा चरित्रहीन है, हमारे गांव के लिए गलत है, आने वाली पीढ़ी भी कुछ ना कुछ नुकसान ही होगा, ये भला काम हमारा नहीं करता। वह जो करोड़ों रुपए का ठेका जा रहा है 7 साल से, कोई इसका हिसाब किताब नहीं। चढ़ावा आता है करोड़ों का, कोई हिसाब किताब नहीं, कोई विकास के कार्य नहीं। गऊओं के हालात है वो खत्म है, 10-10 दिन जोत बंद रहती हैं। पार्टीबाजी करने के लिए वहां कुछ प्रसाद के तौर पर ला लो या कुछ ऐसी चीजें दी जाती हैं वहां मंडियों पर, जिनका जिक्र करना भी मैं गलत मानता हूं आज। वो भी एक समुदाय को दूसरे समुदाय को बढ़ाने के लिए किया गया। तो गांव राम ने कहा, सारी बातें चली, बात हुई, 3 बारी प्रस्ताव हुए, बैठे, पंचायत हुई और 6 मार्च की पंचायत में एक फैसला बड़ा लिया गया, भाई इसके खिलाफ एक ग्राम सभा की जाए और प्रस्ताव पास करके इसको डेरे को अटैच करवाने के लिए कार्रवाई शुरू की जाए। तो 10 तारीख को फिर गांव इकट्ठा हुआ। एक मत से एक आदमी भी वहां ये कहने के लिए नहीं आया, भाई मैं इस प्रस्ताव से अस्वीकार है मुझे, या मैं सहमत नहीं हूं। प्रस्ताव पास हुआ, एक लाइन का, सभी ने अपने सिग्नेचर वगैरह किए, हाजिरी दी और अगले दिन फिर दोबारा एसडीएम साहब, एसपी साहब और डीसी साहब हिसार को हमने ज्ञापन सौंपे, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं है दोस्तों। बार बार मेरे ऊपर इतना प्रेशर दबाव होने लगा कि प्रशासन की तरफ से, वह तेरे ऊपर इतने मुकदमे लग जाएंगे कि तेरे पे संभल नहीं पाएंगे, तुम बाबा के लिए समझौता कर ले, तुम सस्पेंड कर दिए जाओगे, तारा पर मुकदमे हो जाएंगे, तेरा बाप पे भी मुकदमे हो जाएंगे। अरे वो 80 साल का है, कमाल की बात है यार। हम एक एप्लीकेशन देते हैं मेरी लड़की के न्याय मांगने के लिए, उस पर तो हमने एक्शन लिया नहीं। आज तक हमारे ऊपर मुकदमे करने के लिए प्रशासन तैयार हो गया। मैं कई दिनों से इस बात को इनको इग्नोर कर रहा था, कई बार। और जो पंचायतें हुई, मैं सरपंच अनिल संधू, जो पंचायत मैंने की थी, गांव इकट्ठा मैंने किया था, गांव मैंने इकट्ठा किया था, जिसमें कि संधू परिवार, हमारे सुरेश कोत भी संधू हैं, दोनों पर रघबीर, और वे जो हमारे पहलवान साहब हैं धर्म सिंह, वो भी संधू हैं, एक सरपंच अमीर भी संधू है। संधू परिवारों से भी पूरी सहमता मिली हमें, और हमारा सुरैन पान्ना का भी पूरा सहयोग हमारे साथ चलता रहा सारा। छोटी कोत से भी भाइयों का सहयोग मिला हमें। तो दोस्तों,
इस बाबा ने फिर एक खेल हा करया बीच में। मेरा ही चाचा लगता है कि ध्यानचंद अपने डेरे के अंदर बिठाकर उस पर लोभवश या किसी भी कारणवश एक बयान दुआए जाते हैं, भाई इस लड़की का 16 लाख क्या है, वो मैं तो आज भी कहता हूँ 16 लाख 9 लाख 11 लाख के सार्वजनिक कर तू। बार बार वीडियो दिखावा है, किसी एक एक ने दिखावा है, क्यों दिखाओ भाई? प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सबको वीडियो जारी कर दे, सच्चाई निकल जाएगी। भाई वो मेरा चाचा अपनी पोती के बारे में इतनी घटिया बात कहता है, शर्म आती मुझे। भाई 16 लाख दे के चक्कर पे लिख दो। क्या एक दादा अपनी पोती के बारे में कुछ कह सकता है इसे? अरे इसे ऐसे घनौने कार्य ये बाबा करवाने लग रहा है, यहां गांव के अंदर पार्टीबाजी बनाने लग रहा है, भाई भाइयों को लड़ाने लग रहा है ये, और प्रशासन जाग नहीं रहा। प्रशासन जाग नहीं रहा है। इतने गांवों के ग्वांडों के हमें समर्थन मिल रहे हैं, सभी भाई खुश हैं कि भाई बाबा जाना चाहिए, लेकिन प्रशासन आज भी इसके साथ खड़ा हुआ है। तो मोटा मोटा बात बता दूं आपको, प्रशासन ही नहीं चाह रहा कि इस गांव में शांति हो। डीएसपी साहब मिलते हैं, भाई अनिल तू दूर रहिए, मुकदमे हो जाएंगे। एसडीएम साहब कहे हैं, भाई प्रशासनिक कार्रवाई हो जाएगी, तुम दूर हो। एसएचओ साहब कल आके कहते हैं ये बोर्ड किसकी मर्जी से लगाया? ग्राम पंचायत है, अपनी मर्जी से ला दिया भाई। जो डीसी साहब ने फैसला किया हमने वही दिखा रहा। क्या हमारी तरफ से तो कुछ है ही नहीं, शांति बनाने के लिए लिखा गया था, ना कि कोई जमीन कब्जाने के लिए। और आज आपने वीडियो भी देखी होगी कि बाबा खुद ट्रैक्टर चला के आता है और उस बोर्ड को पंचायत की जमीन में से पाड़ के ले जाता है, और प्रशासन खड़ा है चुगरदा है, और प्रशासन पड़वाने लग रहा है। तो कहां गई वो मर्यादा ग्राम पंचायत की? कहां गई तार तार? प्रशासन खुद करवाने लग रहा है। जहां की आपके एसएचओ की गाड़ी दिखने लग रही है, प्रशासन खुद खड़ा है चुगरदा इसके सपोर्ट में। अरे खुद बाबा सुकराईनाथ ट्रैक्टर चला के उस पंचायत का बोर्ड को पाड़ रहा है, ये दिखा रहा है कि मेरे से बड़ा बदमाश नहीं है, मेरे से बड़ा बदमाश नहीं है, मैं पाड़ के ऐसे पाड़ देता हूं। अरे मेरी तौहीन हो जो ये तो ग्राम पंचायत की तौहीन करने लग रहा है, ये तो सारे गांव की। ऐसा कोई नोटिस या आदेश तो उनके पास आया होगा जी, जैसे प्रशासन की मौजूदगी में हटाया गया, वो तो आपने बात की हो, कोई आपको दिखाया? नहीं, हमें एसएचओ साहब आए थे, मैंने उसको कहा था बाप ने कैसे हमने लगाए हैं डीसी साहब की, जो पहले उसी को संदर्भ में लेके लगाए, शांति के लिए लगाए, न कि कोई जमीन हड़पने के लिए। ओ बोला इसको पाड़ो। मैं क्यों पाड़ा भाई? बोले ये आप सबूत दो वो डीसी साहब का। मैं कल हम चंडीगढ़ जाएंगे, वो फाइल है जो चंडीगढ़ वकील के पास हमारे जारी थी, मैं लेके आऊंगा और आपको वो सबूत दूंगा। आज मैं सबूत लाया था, लेकिन इसने तो पहले ही अपनी मौजूदगी में पड़वा दिया। वो भाई शाम तक तो वो प्रूफ लाके दे देंगे, इसे पहले पाड़ दे, जबकि हमने लिखित में दे रखे है आप 11 तारीख तक हम सबूत दे देंगे। इन्होंने एक नोटिस भेजा था, भाई ये इस पे विवाद है, पता नहीं बाबा ने ऑब्जेक्शन उठाया, वो दिखाओ। 2 दिन पहले ही सरपंच साहब ने लिख के दे रखे भाई 11 तारीख तक हम, चौकी इंचार्ज आया था उसको लिख के दिया 11 तारीख तक भाई हम इसका जवाब दे देंगे। और आज मैं ये जवाब ले आया तो उससे पहले ही इसको खुद खड़ा हो गया प्रशासन के दम पर। प्रशासन ने खुद, मैं तो नहीं कहूंगा प्रशासन ने पढ़ा ये। और इस आगे भी जो एसएचओ साहब कल मुझे ये कह रहे थे बस तेरे पर मुकदमे हो जाएंगे। बचा के भाई एसएचओ साहब, मैं तो नहीं पूछ रहा हूं। अरे चौकी इंचार्ज इसका पैरिस वैगन जावा है, ये मोटे मोटे पेट हो रहे हैं जोर से माल खा खा का, हमने बेरा को नहीं डेरा का पचा नहीं का, मारा डेरे का जिसने माल खा लिया पचा नहीं का। कोई पीछे भी किसी अधिकारियों ने खाया था,
एक आधा परमात्मा ने भी प्यारा हो गया, एक आधे के बीमारियां भी लगी। आज हमारा दिल इसलिए दुख है, दुखी है ये हमारा दिल। दिल दुखी इसलिए है कि हमारे लड़की का हाथ पे लिखा, उसके ऊपर इसकी कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की गई। उल्टा हमें दिखा रहे हैं, उल्टा हमें यह दिखाया जा रहा है प्रशासन इतना ही बड़ा गुंडा है। यो भाई गाम राम ने चैलेंज देवा है, अरे तू प्रशासन ना हटा और बेरा ला गया, तू कितना बड़ा गुंडा है। तो सुखराई नाथ को कह रहा हूं मैं, अरे प्रशासन को आगे हटाएगा ना हमारे गांव राम पे, तू वो कर रहा है क्या? फिर पता चला तेरे को प्रशासन को हटा और फिर तू अपने गुंडा बन के दिखा गांव के राम का आगे। मेरी खुली बात है भाई, प्रशासन को 9 तारीख तक 9 तारीख तक या तो प्रशासन डेरे को अटैच कर दे और इसकी गतिविधियों पर लगाम लाओ और इस पर जो केस दर्ज कर दो जो हमने दिया है हमारी लड़की का, जो नाम लिखा इसने बदतमीजी की इस पे और एक अरविंद पर जो हाथ पकड़ कर ले गया। उसको किसने अधिकार दिया हाथ पकड़ कर ले जाने का? अरविंद ने। कौन है ये बाबा जो लिख के देवा है? कौन है ये? बंदूकों को भी कई बार नहीं दिखाता है कि बेपरेशान बंदूकें दिखावा है, मैं बड़ा गुंडा हूं। बोल के भी कहे मेरे से बड़ा गुंडा कोई नहीं है। गाम राम ने को लिया मैं ही, क्योंकि गाम राम तो मेरे गलत है, जिन्हें मेरे साथ बार बार कह दिया भाई तू अगर हमें पाछे 36 जात इकट्ठी हुई थी उस दिन और 36 जात ने मेरे को समर्थन करा था भाई तू सरपंच आगे आ गया, जहां जाएगा हम तेरे पीछे पीछे, जो भी इसकी गलत नीतियों के खिलाफ चलेंगे हम कानूनी कार्रवाई करेंगे। जहां प्रशासन के साथ मिलकर ना इसको, मैंने उनको कहा था प्रशासन से बाहर हम काम नहीं करेंगे। उन्हें कहा भाई जो ऐसे तू करे नुए राजी। हमने 2 महीने इतने चक्कर काटे हैं, इतनी जनता हजारों की संख्या में गए हैं, प्रशासन के बाद बार बार दुआई दी है भाई इसको आप गिरफ्तार करो और डेरे को अटैच करो, लेकिन भाई हमारी सुनवाई नहीं हुई। उल्टाए मारा घर आ गया, प्रशासन धमकी देने लग गया भाई तेरे पे मुकदमे होंगे। भाई एसएचओ साहब और प्रशासन को मैं कहूं 80 साल का बाप है मेरा, कर दे मुकदमे। आज वो भी कहता है कर दो, कोई दिक्कत नहीं, गांव के लिए मरना भी पड़ गया तो भी कोई दिक्कत नहीं है। इसे पाखंडी इंसान के लिए, दुराचारी आदमी के लिए अगर जो मरना पड़े, 80 साल का बुजुर्ग सस्पेंड हो, मुकदमे हो, उठने के लिए तैयार। और दूसरी बात मैं गिरफ्तार करें, मैं नहीं, मेरी 6 साल की लड़की भी और मेरी घरवाली भी 9 तारीख को गिरफ्तारी देने के लिए एसडीएम ऑफिस में जाऊंगा। भाई एसएचओ साहब गिरफ्तार कर लेना मुझे, तीनों आएंगे हम 9 तारीख को, 9 मई को। मैं, मेरी घरवाली और मेरी लड़की यहां से चलेंगे पैदल सभी गांवों में से बाया खेड़ी चौकटा होके ने और नारनौंद ऑफिस में जाऊंगा एसडीएम साहब के पास और वहीं आ जाना। भाई एसएचओ साहब मेरे को गिरफ्तार करके ले जाना, तीनों को। जितने मुकदमे ठोकने उतने ठोक देना भाई, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि इस बाबा पे तो आप लोग करो नहीं गए तो हमें गिरफ्तारी दूंगा। भाई तो आइए ना, आड़े ना आइए भाई एसएचओ साहब, हमारे घर आओ सुबह शाम भाई मैं नू कर जाएंगे भाई ना, हमें आवांगे, तीनों जने आवांगे भाई, और आगे का फैसला वहीं लूंगा भाई। 11 तारीख को सीएम साहब भी आ रहे हैं, पहले भी जा चुके हम चंडीगढ़ और फिर सीएम साहब के पास जाएंगे 11 तारीख को।
या तो फिर मैं आप लोगों के माध्यम से कहता हूं प्रशासन को, 9 तारीख तक आप मैंने जो कहा है डेरा अटैच करो। और जो आज ये बोर्ड पड़ा है बाबा ने, आप लोगों ने देखा होगा, वीडियो के अंदर है, भाई इस पे कानूनी कार्रवाई की जाए। भाई इसने बोर्ड किस अधिकार पे पढ़ा? लड़की के नाम पर हाथ पे, इसने लड़की के हाथ पर क्यों लिखा? अरविंद कौन है? इस पे कानूनी कार्रवाई अगर 9 तक नहीं हुई तो मैं अपनी गिरफ्तारी में खुद दे दूंगा। एसएचओ साहब क्यों डरा हुआ है? डीएसपी साहब कोई दिक्कत नहीं है मुकदमे, जब इज्जत नहीं बचेगी तो जीने का भी कोई दिक्कत नहीं है भाई। क्या करेंगे ऐसी जिंदगी के जो हमारी छोरियां का हाथ पे लिख दिए जाते हैं और एक डेरे में बिठा के न उसी का दादा भाई को आया जा रहा है दबाव में, लोभ में देकर उसको भाई तेरे को या तो किले दे देंगे या कि में बुआन खातर दे देंगे। किले के लोभ पर जो एक दबाव के अंदर को आवा है, लोभ में को आवा है, इसी के जगह पे बैठा के ऐसे हमने फिर जीन के भी हमने की करना भाई। जे कोई हमारी छोरियां के हाथ पकड़ के ले जाने लग गया तो भाई मेरी बार दोबारा फिर सख्त शब्दों में प्रशासन को कह रहा हूं कि 9 तारीख तक या तो इसको गिरफ्तार करो, डेरे को अटैच करो, नहीं हम पैदल आऊंगा भाई, किसी ने नहीं लेकर जाऊंगा। कर लियो भाई गिरफ्तार। धन्यवाद भाई।